हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कूली नंबर 1 के ओटीटी प्रीमियर के बारे में। हम अंदर की खबर लेके आए हैं। आप सब जानते हैं कूली नंबर 1 अमेज़न प्राइम पर प्रीमियर होगी, लेकिन क्या प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने बहुत आसानी से ये निर्णय ले लिया? नहीं, उनको बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनकी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी। उनकी पूरी इच्छा थी कि उन्हीं की पुरानी कूली नंबर 1 के रीमेक को इस बार भी सिनेमा घर में ही रिलीज किया जाए। डेविड धवन उस फिल्म के भी डायरेक्टर थे। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने। उस फिल्म में गोविंदा थे, इस फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान है। और डेविड धवन की तरह प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ये बड़े पर्दे की फिल्म है और इसलिए बड़े पर्दे पर ही रिलीज हो। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड होते गया एंड एक के बाद एक प्रोड्यूसर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ दौड़े उनकी फिल्म के प्रीमियर के लिए। ऑफ कोर्स वाशु भगनानी को भी ऑफर्स आए, लेकिन वो टालते रहे इन ऑफर्स को, ये सोच के कि सिनेमास बहुत जल्द खुलेंगे और मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर ही रिलीज होगी। यहां तक कि एक बार ये निर्णय लेने से पहले अमेज़न प्राइम को उनकी फिल्म के प्रीमियर राइट्स देने से पहले वाशु भगनानी ने मल्टीप्लेक्सेस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन मल्टीप्लेक्सेस को ये कहा कि मैं अभी भी रुकने को तैयार हूं। मेरी इच्छा कतई नहीं है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाए, लेकिन आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सेस ने पूछा क्या कोऑपरेशन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, वाशु भगनानी ने कहा, एक तो शोकेसिंग के लिए मुझे फ्री हैंड दिया जाए, यानी मुझे दिन में कौन से शोज चाहिए, कितने शोज चाहिए, ये सब मैं तय करूंगा, आप फोर्स नहीं कर सकते। यहां पर हम आपको बता दें कि जनरल टाइम्स में, प्री कोविड डेज में, प्री लॉकडाउन डेज में ये खींचातानी होती थी। प्रोड्यूसर चाहते थे कि मुझे इतने शोज चाहिए, मल्टीप्लेक्सेस वाले देते थे इतने शोज, कम या ज्यादा, कभी कभी ज्यादा, जबरदस्ती ज्यादा शोज दे देते थे जब उनके पास चलाने के लिए फिल्में नहीं होती थी। और जब ज्यादा फिल्में होती थी तो प्रोड्यूसर 10 शोज की मांग करता था, शायद 6 या 7 मिलते थे। तो हमेशा ये खींचातानी रही है प्रोड्यूसर और मल्टीप्लेक्सेस के बीच में। तो वाशु भगनानी ने यह तय कर लिया कि ये राइट मुझे मिलना चाहिए और यह भी तय किया कि मुझे एक खुला रन चाहिए। ऑफ कोर्स मल्टीप्लेक्सेस जिनके पास प्लेइंग प्रोग्राम्स है ही नहीं, आप तो जानते हैं करीब 18-20 फिल्में ऑलरेडी कमिट हो गई है एंड उनमें से कुछ स्ट्रीम भी हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो नेचुरली मल्टीप्लेक्सेस को तो चाहिए कि प्रोड्यूसर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं दौड़े, तो उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर लिया कि जी हाँ, हम आपको खुला हाथ देंगे, आप डिसाइड कीजिए। फिर वाशु भगनानी ने एक और मांग की। प्री कोविड डेज में, प्री लॉकडाउन डेज में ऐसा होता था, इट इज बाय ट्रेडिशन कि फर्स्ट रिलीज सिनेमा घर में होती है, उसके 8 हफ्ते बाद प्रोड्यूसर या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर सैटेलाइट चैनल पर रिलीज कर सकता है। वाशु भगनानी ने यह कहा मल्टीप्लेक्सेस से कि अगर मैं फिल्म सिनेमा घर में रिलीज करता हूं जब भी सिनेमास खुलेंगे और 3-4 हफ्तों में यह लगता है कि पब्लिक पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो फिर मुझे 8 हफ्ते रोकने के लिए आप फोर्स नहीं करेंगे, आप मजबूर नहीं करेंगे। आप आज ही मुझे कह दीजिए कि अगर 3-4 हफ्ते में ये क्लियर हो जाता है कि पब्लिक इतनी भारी संख्या में नहीं आई है, तो आई शुड बी अलाउड टू रिलीज द फिल्म ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल आफ्टर 4 वीक्स। नेचुरली, क्योंकि जितना जल्दी वाशु भगनानी ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल को अपनी फिल्म देते हैं, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। टाइम इज ऑफ एसेंस। यहां पर मल्टीप्लेक्सेस ने बोला नहीं, ये प्रॉमिस हम आपको नहीं दे सकते। तब वाशु भगनानी को बुरा लगा, गुस्सा भी आया कि मैं अगर आपके लिए सिनेमास के साथ खड़ा हूं, आपके लिए मैं मेरी फिल्म को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज एक तैयार फिल्म को घर में रखना रिलीज किए बिना ऐसा ही होता है कि आपकी बेटी शादी लायक हो गई है, लेकिन आप उसको घर बिठा के रख रहे हैं, आप शादी नहीं कर रहे। तो वाशु भगनानी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर सिनेमा घर में पब्लिक नहीं आती है तो ये 8 हफ्तों वाला थ्रेशोल्ड पीरियड जो है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, मेरा नुकसान क्यों कर रहे हैं? मैं आपके फायदे के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं जा रहा हूं, आप मेरा फायदा तो सोचिए। जब मल्टीप्लेक्सेस ने मना कर दिया, तब वाशु भगनानी ने विद अ हेवी हार्ट ये निर्णय लिया कि अब मैं आपके लिए नहीं रुक सकता, मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म का प्रीमियर करूंगा। और इस तरह अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप, हम सब कूली नंबर 1 देखेंगे।
अगर मल्टीप्लेक्सेस इसकी हामी दे देते कि हाँ अगर पब्लिक नहीं आती है तो 8 हफ्ते की जगह आप 4 हफ्तों में रिलीज कर देना, स्ट्रीम कर देना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या किसी टेलीविजन चैनल को चलाने के लिए दे देना, तो फिर भी वाशु भगनानी रुक जाते कुली नंबर 1 को लेकर, फिर आप उस फिल्म को सिनेमा के पर्दे पर ही देखते। लेकिन ये अंदर की बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम आपके पास लेके आते हैं। वाशु भगनानी ने एक और बात की मल्टीप्लेक्सेस से। उनका ये कहना था कि 5 महीनों से मैं रुका हुआ हूं कि सिनेमा घर में ही रिलीज करूंगा और इस वजह से मेरे 5 महीने का इंटरेस्ट चढ़ गया है। हर महीने मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लेक्सेस मिलके मुझे एक भारी रकम बतौर एडवांस दे या फिर मेरे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लें एंड पूरी की पूरी रकम मुझे दे दे। ये बात मल्टीप्लेक्सेस को मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा हम समझते हैं आपका एडिशनल इंटरेस्ट 5 महीनों के लिए चला गया है, अब जब तक सिनेमाज नहीं खुलते और भी इंटरेस्ट जाएगा, उस इंटरेस्ट को हम कॉम्पेंसेट करते हैं, आपकी मार्केटिंग और प्रमोशन में हम मदद करेंगे, आपके फिल्म टर्म्स जब बुकिंग करते हैं उसमें कंसेशन देंगे, कुछ चीजें फ्री देंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ये भी वाशु भगनानी को गवारा नहीं था। एक मल्टीप्लेक्स ओनर ने हमें ये बताया कि वाशु भगनानी का सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर का लॉस हुआ है, लेकिन वो चाहते थे कि बहुत भारी रकम मल्टीप्लेक्सेस वाले दे ताकि उनकी बेल बॉटम की शूटिंग के लिए पैसे उन्हें मिल जाए। तो ये सब कारण थे क्यों वाशु भगनानी की कुली नंबर 1 Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने के लिए चली गई। वरना आप हम पूरी दुनिया इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखते जिसके लिए यह फिल्म बनी थी, लेकिन अब देखेंगे Amazon प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने कुली नंबर 1 के होने वाले ओटीटी प्रीमियर के बारे में अंदर की खबर बताई है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, stay relevant, and of course, stay tuned. Tada.